पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पीओके में खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सामने आई है आतंकियों की तस्वीरें। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए अब फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास के साथ एक गठबंधन कर लिया है। हमास लीडर का कश्मीर में जाना, इंडिया कहता है जी देखें जी कि जो इजराइल का मसला है वही इंडिया का मसला है। इजराइल का मसला हमास है, दहशतगर्द ग्रुप। इजराइल का कश्मीर का मसला क्या है? दहशतगर्द ग्रुप। वो ये कह रहे हैं, वो इसको लिंक करेंगे। देखें जी, ये अब हमास यहां पे आ सकते। जब नवाज शरीफ कहता है कि नहीं मेरे घर में शादी है, तो मोदी जी काबुल से आते वक्त कहते हैं कि ठीक है, ओके, आपका फोन आया है, मैं रुक के आपको मिल के आऊंगा। उसकी मदर के पैर छूते हैं, उनके घर जाते हैं। कौन करता है यार ऐसा? कौन करता है? और फिर आप हमें क्या देते हैं? आप हमें देते हैं उड़ी, आप हमें देते हैं पठानकोट, ठीक है, और आप हमें इसके अलावा और क्या देते हैं? आप हमें देते हैं पुलवामा, अक्षरधाम और दैट। नहीं, अक्षरधाम तो अलग चीज हो गई। आप हमें देते हैं पुलवामा, आप हमें ये सब चीजें देते हैं। जब इनके पास पैसा होता है तब इनको गजवा हिंद की याद आती है। अच्छा, ठीक है। जब इनका पास पैसा होता है तब ये जैश ए मोहम्मद लश्कर से अटैक करवाते हैं, जब इनको लगता है कि अमेरिकन का सपोर्ट है। ठीक है। अब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मोदी जी ने 370-35 से हटा दिया, बालाकोट में ठोक दिया इनको, और इनका बात करना हमने पूरा बंद कर दिया। इनको एफएटीएफ में और डलवा दिया। मुझे एक चीज समझनी है सर इसमें, बेसिकली गाजा को जिस तरीके से इजराइल ने मारा है, पार्किंग लॉट बना दिया पूरे गाजा को सर, भयंकर मारा है, मैदान बना दिया, सफा चट कर दिया। लेकिन अभी भी हमास उस तरीके से सरेंडर नहीं कर रहा जिस तरीके से एक होता है ना, हथियार डाल दिया कि नहीं लड़ पाएंगे। अरे तुम्हें पता है मेरे सर के ऊपर से यहां से बाल उड़े ना, उसको मैं गाजा कहता हूं। अब हुआ ये है कि हमास के स्पोक्स पर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान। बहरहाल ये जो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब, हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने बुधवार को पीओके के रावलकोट में भारत विरोधी रैली की, जिसमें शामिल होने पहुंचे हमास आतंकियों का जोरदार स्वागत किया गया। जमीयत उलमा-ए-इस्लाम रैली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें हमास आतंकी खालिद कद्दुमी और जमीयत प्रमुख मौलाना फजल उर रहमान की मुलाकात हो रही है। वीडियो में हमास आतंकी एसयूवी से शहीद सबीर स्टेडियम जाते दिख रहे हैं। हमास आतंकियों के पीओके पहुंचने पर उन पर फूल बरसाए गए। इस दौरान लश्कर और जैश के आतंकी साथ चल रहे थे। आतंकियों के बाइक और घोड़ों पर फलस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। रैली में जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश कमांडर असगर खान कश्मीरी। इस रैली में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला। इसमें हमास आतंकी की मौजूदगी पाकिस्तान और हमास के बीच गहरे संबंधों की पुष्टि करती है। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने हमास आतंकियों को समर्थन दिया है। पाकिस्तानी सेना, खासकर स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो, हमास आतंकियों को सैन्य ट्रेनिंग देते रहे। पाकिस्तान दुनिया भर के कट्टरपंथी आतंकी संगठनों को समर्थन देकर कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब वो लोग कहां गए जो भारत में रहकर आतंकी हमास का सपोर्ट करते थे और फिलिस्तीन का झंडा लेके नारे लगाते थे, इजराइल को गाली देते थे? अब वो लोग सड़कों पे हमास का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमास आतंकवादियों को रिक्रूट कर रहा है और भारत के टुकड़े होंगे के नारे लगा रहा है। अब हुआ ये है कि हमास के स्पोक्स पर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान। बहरहाल ये जो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब, जो हमास लीडरशिप है, देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का और हमास का आपस में कनेक्शन है। और देखें जनाब, हमास का मौजूद होना कश्मीर के अंदर और वहाँ पे जाके 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाना, ये बेसिकली देखें जनाब, ये कीजिए। अब देखें क्वेश्चन क्या है, जरा थोड़ा क्वेश्चन समझने की जरूरत है। हमास लीडर का कश्मीर में जाना, इंडिया कहता है जी देखें जी कि जो इजराइल का मसला है वही इंडिया का मसला है। इजराइल का मसला हमास है, दहशतगर्द ग्रुप।
इसराइल का कश्मीर का मसला क्या है, दहशतगर्द। वो ये कह रहे हैं, वो इसको लिंक करेंगे। देखें जी, ये अब हमास यहाँ पे आ सकती है। हालांकि माजी में तो ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है कि हमास की और कश्मीरी मुजाहिदीन की आपस में किसी किस्म की कोई लिंक हो, कोई ऐसी इंस्टेंस नहीं है, ठीक है ना जनाब, कोई ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जिस चीज को अगर देखा जाए तो ये जरूर है कि जो कश्मीरी है वो कहते हैं कि देखिए हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है, उधर से फलस्तीनी कहते हैं हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है, तो ये आपस में। हालांकि मेरे पूरे का पूरा अपना जो पीएचडी का थीसिस था वो मैंने इस चीज़ पे लिखा था कि ये जितनी भी इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हैं या जो इस्लामिस्ट कनेक्शंस हैं, इनके तमाम के जो ट्रांसनेशनल ये जो कनेक्शंस हैं ये ख़त्म हो गए। ये ट्रांसनेशनल कनेक्शन जो हैं ये ख़त्म हो गए आफ्टर 9/11, और उसकी वजह यही है, ट्रांसनेशनल कनेक्शंस का ख़त्म होने की जो वजह है वो यही है कि बिकॉज देयर इज नो एपिटाइट for such kind of movements and struggle after 9/11 because the entire global order has changed। ठीक है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि the India realized after 9/11 how to build the case for Kashmir। इंडिया को तो 9/11 के बाद पता चला कि कश्मीर के केस को बिल्ड कैसे करना है। ये जो सारी की सारी स्ट्रगल थी, they linked it with terrorism। जब उन्होंने उसको टेररिज्म के साथ लिंक किया तो उन्होंने कहा अच्छा, ये अमेरिकन इनको टेररिस्ट कहते हैं, ये जो इस्लामिक जमातों वाले हैं, हमारे पास भी इस्लामिक जमातें वाले हैं, इनको भी आप दहशतगर्द कहें। कि क्या चॉइसेस हैं फॉर एग्जांपल कश्मीर के हवाले से। अब कश्मीर के हवाले से भारत ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए। क्या चॉइस छोड़ी है? एक ही चॉइस छोड़ी है कि जो हमने कहा है, जो हमने किया है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी सारा कुछ है, उसको मान लिया जाए। दैट्स वन थिंग। अब जाहिर बात है इसमें बहुत सारे जो दुनिया है वो तो खामोश होकर बैठी हुई है। पाकिस्तान बोलता है इसमें, पाकिस्तान कहता है नहीं, जो इंडिया ने किया है और अपनी मर्जी से कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया है, हम उसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अब ये चीजें जो है ऑब्वियसली दैट गिव्स अ मैसेज। इससे मैसेज पता चलता है जी कि पाकिस्तान तो अपनी लाइन पे खड़ा है कि हम आपसे बात नहीं करने को तैयार। अब हुआ क्या कि हमास जो है उसने वहां पे जाहिर बात है इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग शुरू की हुई है। हालांकि मैं तो इसको बहुत समझता हूं कि बड़ा नुकसान करवाया हमास ने अपना, और बहुत नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर का जो ओरिजिनल हमला था वो अगर ना होता तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती मिडल ईस्ट के अंदर। आज शायद गज़ा जो है वो 30 साल पीछे चला गया मज़ीद, जितनी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुई है, जो कुछ हुआ। मेरा तो खैर मौक़िफ़ इसमें ये है कि आपको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकली अपने मसले मसाइल हल करने चाहिए, अपनी इकोनॉमिक पावर पे यकीन रखना चाहिए, इंटरनल स्टेबिलिटी पे यकीन रखना चाहिए, और इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते। दीज सॉल्यूशंस एक्सपैंड ओवर ए जनरेशनल स्ट्रगल। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि एक मसला बन गया तो अब आपकी नस्ल ने इस मसले को हल करना है। अगर आप कमिटेड हैं, यू आर स्ट्रॉन्ग, you are dedicated, you are loyal, you are nationalist, you have that kind of an approach, appetite, तो आप उस मसले को अगली जनरेशन तक जरूर ट्रांसफर कर दें, ताकि और उसके अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ है उस पर करें।